गुड इवनिंग, नमस्कार मित्रों। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज जो मीटिंग है एक नए लोकेशन से है। हर बार नहीं तो जो मीटिंग होता है हमारे ऑफिस से होता है, एक अलग सेटअप से होता है। और आज का जो वेबिनार है नॉर्मली हम अहमदाबाद से कंडक्ट करते हैं, आज भोपाल से हो रहा है क्योंकि आज भोपाल मंडल में, भोपाल डिवीजन में एमडीआरटी, प्रोस्पेक्टिव एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का मीट था। तो जस्ट शुरुआत करें उससे पहले मैं कंफर्म करना चाहूंगा क्या मेरा आवाज आप तक क्लियर आ रहा है। जस्ट आप चैट करें और बताएं क्या मेरा आवाज आप तक क्लियर आ रहा है। सरजुद्दीन राहुल जी ने ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर बताए हैं। सो आज हम अलग जगह बैठे हुए हैं। एलआईसी के जो भोपाल मंडल का प्लेस है। आज सुबह को मीटिंग हुआ, शानदार, जानदार, जोरदार। और आज आपके लिए वेबिनार कमिट किया हुआ था और इसीलिए आज जो है अलग लोकेशन से आपके लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, किस तरह से आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करें, मिशन टीओटी कैसे करें और उसमें बिजनेस का क्या रोल रहेगा, और काफी सारी चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी टू ज्वाइन द मीटिंग? आर यू रेडी टू लर्न द थिंग्स? चैट करते रहिएगा साथियों। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत जानदार। So welcome to all the participants. Welcome to all the participants. Myself Sanjay Gurnani, CEO IMFT, 29 years of experience, 19 साल का अनुभव जिसमें कॉर्पोरेट बिजनेस, बैंक एश्योरेंस, एनआरआई बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों पिछले 7 सालों में तकरीबन 7 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स को एड्रेस किया हुआ है, जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर्स आ गए, बैंक मैनेजर्स आ गए, एमडीआरटी क्वालिफायर्स आ गए, प्रोफेसर्स, एमबीए स्टूडेंट्स, बोथ इन इंडिया एंड ग्लोबली, फ्रॉम द कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर, नेपाल, कतर, ओमान, यूएसए एंड कनाडा। इन सभी देशों के जो कई सारे एडवाइजर्स हैं अलग अलग कंपनियों के, इन सबको एड्रेस किया हुआ है। 2022 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस सिडनी, जिसमें जो टॉपिक था दैट वाज हाउ टू बिकम फाइनेंशियल डॉक्टर, फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह किस तरह काम करें, यह टॉपिक था। और वहां पर दुनिया के कई अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे जिन्होंने इस टॉपिक की डिटेल्स समझी। क्वालिफिकेशन में बीकॉम, एमबीए, सीएफपी, फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड एडवांस प्रोग्राम फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम आईआईएम कोलकाता। हमारा मिशन है कि नॉर्मल एडवाइजर भी फाइनेंशियल प्लानर की तरह काम कर पाए, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर की तरह काम कर पाए, एनआरआई बिजनेस एक्सपर्ट की तरह काम कर पाए और उसी के साथ वेल्थ मैनेजर की तरह भी काम कर पाए। और उम्मीद है हमारे इस मिशन के साथ आप भी जुड़ेंगे। इस मिशन में हजारों साथियों ने इन 4 सेगमेंट में अपना काम बढ़ाया है। कॉर्पोरेट सेक्टर में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, एनआरआई बिजनेस में एक्सपेंशन किया हुआ है और एज अ वेल्थ मैनेजर भी काम किया हुआ है। आज के की लर्निंग पॉइंट्स रहेंगे: मिशन टीओडी विद कॉर्पोरेट बिजनेस, 9 सीक्रेट स्टेप्स ऑफ एचएनआई सेल्स। अगर टीओडी बनना है तो एचएनआई सेल्स पर फोकस करना होगा और एचएनआई सेल्स बढ़ाने के 9 सीक्रेट हम आज के इस सेशन में सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसी के साथ फियर ऑफ एडवाइजर्स टू फेस एचएनआई प्रोस्पेक्ट।
HNI प्रोस्पेक्ट से जब भी बातचीत होती है तो 90% एडवाइजर, 90 नहीं 95% एडवाइजर को एक इनर फियर रहता है। वो क्या फियर है, उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ है 8 बिजनेस चैलेंजेस। अगर आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तकलीफें आएंगी, रुकावटें आएंगी, रंडकें आएंगी। तो 8 बिजनेस चैलेंजेस कौन सी हैं, उसके ऊपर आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उसी के साथ योर 30 सेकेंड्स इंट्रोडक्शन टू HNI। इंट्रोडक्शन अगर आपको HNI को देना हो तो 30 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन आपको क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग फॉर MWP एंड HNI पॉलिसी। सो 9 सीक्रेट जिसकी वजह से आप TOT बन सकते हैं, वह आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स तभी होंगे जब आप नोट्स लिखेंगे। तो आपके अंदर खुद के अंदर ही क्वेश्चन आएगा, खुद के अंदर ही जवाब आपको देना है, या जो चैट में आप क्वेश्चंस डालेंगे उसके मैं लास्ट में अंत में आपके लिए जवाब लूंगा। अंत में क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, मतलब क्वेश्चन आप पहले मत डालिएगा, क्वेश्चन आप बाद में डाल सकते हैं, उसके मैं आपको जवाब दूंगा। सो टेक अ नोट्स, जो भी सवाल आपके मन में आता है उसमें लिखिए, और उसका अंत में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। बी अबोव देन अदर्स। जस्ट आप चेक कीजिए कितने MDRT हैं, कितने COT हैं, कितने TOT हैं, कितने कॉर्पोरेट क्लब हैं, कितने एलाइट क्लब मेंबर्स हैं। यह बताता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ चाहिए, अपनी इनकम बढ़ानी है, अपनी लाइफस्टाइल बढ़ानी है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, तो यू हैव टू बी अबोव देन अदर्स। जिस लेवल पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे दूसरे लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो लोग काम कर रहे हैं, आपको वो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी, उससे कुछ आगे बढ़ना होगा। अगर आगे बढ़ेंगे तभी बड़ा काम होगा, बेहतर काम होगा। सो रूल नंबर 1, बी अबोव देन अदर्स। कैसे बढ़ना है, क्या करेंगे, कई सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, बट बी अबोव देन अदर्स। उस पर हम जाएं उससे पहले दोस्तों 8 बिजनेस की चैलेंजेस। सबसे पहले नोट ट्रेडिशनल इंश्योरेंस। अब जब आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जब हम जाते हैं तो क्या आज ऐसी परिस्थिति हो रही है कि कई जगह आपको ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में नो सुनने को मिल रहा है? इज इट सो? जस्ट जवाब देते रहिए। क्या ऐसा हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस अब तक बिक रहा था, जो आप बेच रहे थे, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस मतलब जो हम नॉर्मल इंश्योरेंस बेचते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं, क्या उसमें नो सुनने को आता है? क्या धीरे धीरे नो का तादाद बढ़ रहा है? मेरे साथ कनेक्ट करिएगा, मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा, तो आपको भी पता चलेगा, आपकी भी जो लर्निंग्स हैं वो बढ़ेंगी। क्या अब डे बाय डे नो का अंदाज ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के लिए बढ़ रहा है? क्या उसका हमें आंसर चाहिए? डू वी वांट द आंसर ऑफ दैट? क्या हमें उसका जवाब चाहिए? यस, बिल्कुल चाहिए। राइट, सो फर्स्ट चैलेंज इज नो टू ट्रेडिशनल बिजनेस। सेकंड, ऑनलाइन टर्म प्लान। ऑनलाइन टर्म प्लान धीरे धीरे बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। जो आज यंगस्टर्स हैं, जो जेन नेक्स्ट है, जो जेन जी है, वो ऑनलाइन टर्म प्लान के प्रति जा रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अ बिग चैलेंज। इसका क्या आंसर होना चाहिए उसके ऊपर भी आएंगे। उसके साथ सरेंडरिंग ऑफ पॉलिसी, पॉलिसियों का सरेंडर होना, मतलब आपकी जो इनकम है
उसका रिडक्शन। सरेंडर होगा तो इनकम कम होगी। एंड देन शॉर्ट टर्म प्लान्स, आज कस्टमर आपको बोल रहा है भाई मेरे को 2 साल भरना है, 3 साल भरना है, 4 साल भरना है, कोई प्लान हो तो बताओ, 5 साल या उससे कम। एंड वी रियली फेस द सिचुएशन कि जहां पर शॉर्ट टर्म प्लान्स आप उतना शॉर्ट टर्म नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंज आ रहा है, मोर प्लेटफॉर्म्स आर वेटिंग टू एंटर द गेम। मोर प्लेटफॉर्म्स मतलब क्या? आज गवर्नमेंट जो है 100% एफडीआई के बारे में सोच रही है। अब जब 100% एफडीआई की बातचीत चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नई कंपनियां 100% स्टेक फॉरेन पार्टनर्स, पार्टनर्स नहीं, 100% फॉरेन ओनर्स, एडवाइजरी में भी चेंज होंगे, उसके भी अलग कंपनियां आएंगी। सो मोर प्लेटफॉर्म्स आर अवेटिंग टू एंटर द गेम, मतलब जो डायरेक्ट बिजनेस कर पाएंगे, जैसे आज पॉलिसी बाजार है, इस प्रकार के और सारे एंटिटीज एंटर होंगे, ब्रोकर्स वो एंटर होंगे। देन 50-50 एजेंसी फोर्स। पहले परिस्थिति ऐसी थी कि गवर्नमेंट ओन्ड एलआईसी ऑफ इंडिया के एडवाइजर्स जो थे वो थे 90%, पहले तो 100% थे, फिर धीरे 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 परसेंटेज कम होता गया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के जो एडवाइजर्स के नंबर्स थे वो बढ़ते गए। और आज अगर हम देखें तो तकरीबन 25 to 26 लाख एडवाइजर्स हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनी के एडवाइजर्स और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एडवाइजर्स इक्वल हो गए हैं अभी, मोस्टली नंबर्स में, बिजनेस में, प्रेजेंस में। सो challenges are increasing. By the term invest the rest, आप एक बड़ा टर्म प्लान ले लो, कस्टमर को बताया जाता है, और बाकी का जो पैसा है म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दो। बाय द टर्म इन्वेस्ट द रेस्ट इज द स्ट्रेटेजी दैट आपके बिजनेस के लिए वो डायरेक्ट चैलेंज आ रहा है। और 8th है, टैक्स इंसेंटिव्स आर नॉट अट्रैक्टिव फॉर एचएनआईज एंड एनआरआईज। एचएनआईज और एनआरआईज के लिए जो टैक्स के पहले रिटर्न्स थे, टैक्स के जो बेनिफिट्स थे, इंसेंटिव्स थे, वो अब नहीं रहे, कम हो गए हैं या जीरो हो गए हैं। ये 8 चैलेंजेस मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस की। हो सकता है 18 चैलेंजेस हो, 28 चैलेंज हो, या 800 चैलेंज हो, लेकिन ये वो चैलेंजेस हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरी डे अफेक्ट कर रही हैं। इन चैलेंजेस को आगे जाने के लिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो कौन सी 2 चीजें हैं, उसके ऊपर हम आएंगे। इन चैलेंजेस के बावजूद परफॉर्मेंस अगर बढ़ाना है तो 2 चीजों पर फोकस करना रहेगा। कौन सी है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं, व्हाट इज द स्कोप फॉर एचएनआई बिजनेस टू रीच टीओटी। एचएनआई बिजनेस का स्कोप क्या है? टीओटी पहुंचना है। टीओटी बगैर एचएनआई के नहीं हो सकता। हेलो, पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आज तक आपने एमडीआरटी देखे होंगे, जो छोटी छोटी पॉलिसी से एमडीआरटी करते हैं, ठीक है। सीओटी भी देखा होगा कि नंबर ऑफ पॉलिसी से किसी ने एमडीआरटी या सीओटी कंप्लीट किया, लेकिन टीओटी आपने नहीं देखा होगा कि वो टीओटी नंबर ऑफ पॉलिसीज से बना हो। इफ यू एग्री जस्ट से यस। अगर आप सहमत हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो जस्ट मुझे बताइए, क्या ये सही बात है? आज तक आपने ऐसा कोई नहीं देखा होगा जो टीओटी किया हो और बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिसियों से किया हो, राइट। इसका मतलब ये है, टीओटी मतलब टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है। टीओटी मतलब T20 मैच। हेलो, टीओटी मतलब T20 मैच समझ लो। तो T20 मैच जो है, T20 मैच सिंगल्स और डबल से नहीं होती, उसके लिए छक्के चाहिए,
4 चाहिए, 6 चाहिए, राइट। 4 चाहिए, 6 चाहिए। सिर्फ सिंगल्स और डबल से T20 की मैच जीतना मुश्किल है, बिकॉज हर एक टीम जो है ना दे धनाधन गेम खेलने में लगी हुई होती है। उसी तरह आपके बिजनेस में MDRT COT तक पहुंचना पॉलिसी के थ्रू संभव है, लेकिन जब बड़ी गेम खेलनी हो, बड़ा काम करना हो, ऊंचाई तक पहुंचना हो, तब वहां पर आपको HNI की जरूरत पड़ती है, बड़े बिजनेस की जरूरत पड़ती है, बड़े प्रीमियम की जरूरत पड़ती है। और आज हम फोकस करने वाले हैं HNI बिजनेस के ऊपर। स्कोप क्या है, HNI बिजनेस का स्कोप क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों, इंडिया इज ऑन द फास्टेस्ट ग्रोथ पाथ। दुनिया भर में चैलेंजेस हैं, इंडिया के लिए भी चैलेंजेस हैं, बढ़ रही हैं चैलेंजेस, लेकिन उसके बावजूद भी जिस पेस पे, जिस स्पीड पे आप सब लोग तरक्की कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, वो बता रहा है कि आने वाले समय में HNI का जो बिजनेस है वो बढ़ने वाला है। मार्केट अपने लेवल से आगे बढ़ रहा है, अप डाउन होता रहता है, वॉलेटिलिटी होती रहेगी, अभी कम है, डाउन है, बढ़ेगा भी। उसके साथ रियल एस्टेट बूम कर रहा है, रियल एस्टेट में पैसे आ रहे हैं। सो व्हाई HNI बिजनेस? जो लग्जूरियस गाड़ियां हैं उनकी सेल बढ़ रही है, प्रेशर हो रहा है लेकिन बढ़ रही है। ये क्या बताता है? रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा आप देखिए, रेस्टोरेंट्स सैटरडे को, जब सैटरडे संडे आप अपने परिवार के साथ जाते हैं मार्केट में, तो दो प्रकार के रेस्टोरेंट आपको दिखने मिलेंगे। एक प्रकार का रेस्टोरेंट जहां पर आपको जगह मिल जाएगी, दूसरे प्रकार के रेस्टोरेंट जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं उसमें आपको जगह नहीं मिलेगी। कुछ दोस्तों ने कहा कि आवाज नहीं आ रहा है, तो थोड़ा चेंज करके देखते हैं। यस, हाँ। तो जो अच्छे रेस्टोरेंट है, प्रोफेशनल रेस्टोरेंट है, वहां पर आपको वेटिंग मिलेगा। ये सब बता रहा है कि इंडिया में जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ रहा है, स्पेंडिंग पावर बढ़ रहा है। नेक्स्ट वीक में, पिछले आने वाले 10-12 दिनों में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक कोल्ड प्ले होने वाला है, एक इवेंट या कॉन्सर्ट आप बोल सकते हैं। 2.5 लाख टिकटें 2 दिन की, मतलब एक दिन की लगभग 1.25 लाख टिकट बिक गई है, और वो भी 5 मिनट के अंदर। हेलो, 5 मिनट के अंदर कोल्ड प्ले की टिकट, जो महंगी टिकट्स आती हैं, वो सब बिक गई हैं। अब ब्लैक में टिकटें बिक रही हैं, और आप गूगल पर चेक कीजिए, अपने मित्रों के साथ चेक कीजिएगा, उसका जो प्राइस है, उसका जो ब्लैक मार्केट में प्राइस है वो कहां तक जा रहा है, रीसेल प्राइस कहां तक जा रहा है, उसको एक बार चेक कीजिएगा। आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 5 मिनट में 2.5 लाख टिकटें बिकी हुई है, और वो क्या दिखा रहा है? जस्ट बताइए, चैट में बताइए, आपके हिसाब से उस चीज को आप क्या मानते हो, क्या मानते हो? यस माय फ्रेंड्स, आप क्या मानते हो? 2.5 लाख टिकटें 5 मिनट में अगर बिक गई, और वो भी 100-200 वाली टिकटें नहीं मेरे दोस्त, हजारों, मतलब सस्ते में सस्ती टिकट जो है ना 5 से 10 हजार की है, सस्ती टिकट। महंगी टिकट तो अलग है। और कुछ सूत्रों के हिसाब से जानने को मिला है कि कुछ लेवल की जो टिकट्स है वो लाखों रुपए तक गई है, इन लैक्स। तो इससे मोटा मोटी आप अपने लिए क्या समझते हैं? लोगों के पास पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन फर्क यही है, मनी इज फ्लोइंग,
मनी इज चेंजिंग द हैंड्स, इसमें आपका भी हाथ होना चाहिए। अगर मन पैसे पास हो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपकी जेब में भी आने चाहिए, आपके पास भी पैसे आने चाहिए, आपका भी हक है, आपका भी टर्न आना चाहिए, आपका भी मौका आना चाहिए। सो पैसे नहीं है ऐसा कोई सवाल नहीं है, पैसे हैं, कैसे निकालने हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। पैसे हैं, कैसे निकालने हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। सो रेस्टोरेंट्स आपको सिग्नल दे रहे हैं कि बिजनेस इज देयर, बिजनेस इज देयर। कौन सा बिजनेस? HNI बिजनेस। कौन सा बिजनेस? HNI बिजनेस। छोटे रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं है, छोटे रेस्टोरेंट में वेटिंग नहीं है, बड़े रेस्टोरेंट में वेटिंग है। कई सारे दोस्तों को हमारे नंबर्स की जरूरत पड़ती है, तो आपसे हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने कर लिया है तो डोंट वरी, यह है नंबर जो आपके मोबाइल में संजय गुरनानी के नाम से आप सेव करके रखिएगा। नंबर है 9426743252। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा है 9428598252। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, ये दो नंबर आपके मोबाइल में संजय गुरनानी के नाम से आप सेव कर रखिए, आपको काम में आने वाले हैं। राइट, अब बढ़ते आगे। सक्सेस 100% गारंटीड कब मिलती है? सक्सेस 100% गारंटीड कब होती है? सक्सेस 100% गारंटीड तब होती है जब आप माइंड सेट को स्किल सेट के साथ मिक्स करते हैं। जब माइंड सेट को स्किल सेट के साथ मिक्स करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, अटैच करते हैं, ऐड करते हैं, तब आपकी जो सक्सेस है वो गारंटीड होती है। अगर आपको TOT बनना है तो आपको इस फॉर्मूला को अपने माइंड में डालना होगा। पहला माइंडसेट, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। पहला माइंडसेट। माइंडसेट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। देन स्किल सेट, करूंगा कैसे? HNI को मिलना है कैसे? HNI से बात करनी है कैसे? HNI को प्रेजेंटेशन देना है कैसे? सो जो कैसे का जवाब है दैट इज स्किल सेट। चैट में लिखिए, बिजनेस के लिए सक्सेस चाहिए तो कौन सी दो चीजें चाहिए? M+S लिखिए, M+S, M+S। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत सारे दोस्त मस्त लिख रहे हैं। M+S, माइंडसेट प्लस स्किल सेट, माइंडसेट प्लस स्किल सेट, माइंडसेट प्लस स्किल सेट, माइंडसेट प्लस स्किल सेट। आप याद रखना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, अगर सक्सेस पानी है तो पहला अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, मुझे करना है मतलब करना है। सो फर्स्ट इज माइंड सेट। क्योंकि जब आपका माइंड सेट पॉजिटिव है, पावरफुल है, तो कोई भी रंडक है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी हर्डल है, वो आपको छोटा लगेगा। अगर जितना बड़ा आपका माइंड सेट होगा उतनी छोटी प्रॉब्लम लगेगी, जितना छोटा माइंड सेट होगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम लगेगी। सो प्रॉब्लम को छोटा बनाना है तो अपने माइंड सेट को बड़ा करो। और उसके बाद आता है स्किल सेट, कैसे क्या करना है, कैसे चलाना है। समझो, आपको जोश है, आप युद्ध में जा रहे हो, आपको जोश है, आपको जुनून है, आप युद्ध में जा रहे हो, ठीक है, युद्ध के मैदान तक पहुंच गए कि मैं युद्ध में जाऊंगा, लड़ूंगा, लेकिन वहां तक आपको माइंडसेट ले जाता है, आप तैयार हो युद्ध में जाने के लिए। लेकिन अगर आपको बंदूक चलाना नहीं आता, गन मशीन चलाना नहीं आता, निशाना लगाना नहीं आता, तो ये है स्किल सेट। युद्ध के मैदान तक आपको माइंडसेट ले जाता है और उसके बाद युद्ध लड़ने के लिए आपको स्किल सेट की जरूरत पड़ती है। इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज नहीं है, मतलब अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है, माइंडसेट है, तो युद्ध में मारे जाओगे। अगर आपके पास स्किल सेट है और माइंड सेट नहीं है तो आप युद्ध तक पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए जीत के लिए माइंड सेट प्लस स्किल सेट। हमारा कई जगह माइंड सेट होता है, हम स्किल सेट को छोड़ देते हैं,
कहीं पे स्किल सेट मजबूत कर देते हैं तो माइंड सेट वीक होता है। लेकिन ये दोनों चीजें जिसके पास है उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती सफल होने से। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, लिखिए माइंड सेट प्लस स्किल सेट। लिखिए माइंड सेट प्लस स्किल सेट। फैंटास्टिक, आई रियली अप्रिशिएट। जो दोस्त जो अपना ऐड कर रहे हैं, अनिरुद्धा जोशी, राइट, दीपक मलिक, ओके, आर के सूतरिया जी, मिस्टर गुप्ता, सराजुद्दीन, सिद्धराज, संतोष गायकवाड़, पटेल, हरीश गुप्ता जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। माइंड सेट प्लस स्किल सेट। माइंड सेट प्लस स्किल सेट। सक्सेस चाहिए, इन दो के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब आते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, 9 सीक्रेट स्टेप्स फॉर टीओटी थ्रू 9 सीक्रेट्स 9 सीक्रेट स्टेप्स फॉर टीओटी थ्रू एचएनआई सेल्स। एचएनआई सेल्स करने के लिए टीओटी कौन से 9 सीक्रेट के ऊपर काम करते हैं? 1, नेटवर्क एंड कनेक्ट विथ एचएनआई। सबसे पहला, अगर बड़ा बनना है तो आपका नेटवर्क और एचएनआई के साथ कनेक्शन, ये दो चीज बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे, इंडिया का दबदबा, इंडिया का प्रेजेंस, इंडिया की वैल्यू, इंडियंस की इज्जत वर्ल्ड लेवल पे बढ़ी है, तो उसका श्रेय जाता है इस पहली स्ट्रेटेजी के ऊपर जो आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करनी है, नेटवर्क एंड कनेक्ट विथ एचएनआईज। भारत देश ने भी पिछले कुछ सालों से इस पॉइंट को फोकस किया है। या हम ऐसे सोचें कि भारत के लीडर्स से हम ये पहली पॉइंट सीखते हैं, नेटवर्क एंड कनेक्ट विथ एचएनआई, जो उन्होंने अभी करके दिखाया है। आज इंडियंस का, आपका रुतबा, कद वर्ल्ड लेवल पे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? जस्ट मुझे बताइए। हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि भारतीयों का कद इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा है? आंसर दीजिए और दिल से दीजिए। अपने देश के लिए जस्ट आप सोचिए, हाउ डू यू थिंक कि देश का जो कद है, भारतीयों का जो कद है, पिछले कुछ सालों से, कुछ साल गिनो या कभी से भी गिनो, आज की परिस्थिति में बढ़ा है कि नहीं? बढ़ा है। सो इसका मतलब है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसने उसका रोल प्ले किया, नेटवर्क एंड कनेक्ट विथ एचएनआई। एचएनआई मतलब बड़े देश। भारत देश ने दूसरे देशों के साथ नेटवर्किंग किया और जो जो सफल देश हैं उनके साथ कनेक्ट किया। दोज आर एचएनआईज फॉर इंडिया। यूएसए गिन लो, रशिया गिन लो, जापान गिन लो, फ्रांस गिन लो, यूके गिन लो, राइट। यह जितने भी बड़े पावरफुल कंट्रीज गिने जाते थे, उनके साथ भारत का जो नेटवर्किंग है, जो कनेक्शन है, वो मजबूत बना, तो हर एक भारतीय का कद मजबूत हुआ। सो बिजनेस में नेटवर्क और कनेक्ट विद एचएनआई इज इंपॉर्टेंट। सेकंड, डेवलप द साउंड रिलेशनशिप। आपको साउंड रिलेशनशिप डेवलप करने होंगे। जितने भी टीओटी हैं, जितने भी मल्टीपल टीओटी हैं, जितने भी पावरफुल हैं इंडस्ट्री में, the second step and second strategy, second secret is developing the sound relationship, and the third one, focus on their real needs. टीओटी फोकस करते हैं एचएनआई के रियल नीड्स पे। एचएनआई की कौन सी रियल नीड्स हैं, हम आज बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज नेटवर्क एंड कनेक्शन विद एचएनआई, सेकंड इज डेवलपिंग द साउंड रिलेशनशिप विद एचएनआई, थर्ड फोकस ऑन देयर रियल नीड्स। प्रोडक्ट, आरआरआर, बाकी सब पीछे
यह चीजें सबसे पहले आती है। रिटर्न क्या मिलेगा, कितने साल भरना है, कितना साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है, वो सब बाद में आता है। फर्स्ट आर दीज इंपॉर्टेंट स्टेप्स। उसके बाद आएगा क्रिएट स्पेशल प्लान फॉर देयर नीड्स। एचएनआई के लिए वो स्पेशल प्लान्स क्रिएट करते हैं। सो प्लान्स मतलब जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। प्लान्स मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है सेल द स्पेशल प्लान विथ कॉन्फिडेंस। टीओटी जो स्पेशल प्लान्स बनाए, यहां पर समझो, जो कई बार होता है ना म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान, इसको कैसे मैच करें, यूलिप और टर्म प्लान को कैसे मैच करें, ट्रेडिशनल प्लान को मिक्स करके कैसे प्लान कॉम्बिनेशन हम एचएनआई के लिए बनाएं, और उसको स्पेशल प्लान को कैसे कॉन्फिडेंटली बेचना, यह इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, सबसे पहले वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एचएनआईज के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी टीओटी बनते हैं। सेकंड, दे डेवलप साउंड रिलेशनशिप, वेरी साउंड रिलेशनशिप, इसीलिए वो टीओटी बनते हैं। थर्ड, दे फोकस ऑन रियल नीड्स ऑफ एचएनआई, के रियल नीड क्या है एचएनआई की, उस पर फोकस करते हैं। और चौथा, उसके लिए वो स्पेशल प्लान क्रिएट करते हैं। आज मैं फिर से एक बार आपको बोलना चाहूंगा, नॉर्मली जो हमारा मीटिंग होता है हमारे ऑफिस से होता है, हेडक्वार्टर अहमदाबाद से होता है, लेकिन आज हमारा एमडीआरटी का सेशन था भोपाल में, एलआईसी भोपाल में। सो उसकी वजह से जो आज आपको मैंने सेशन कमिट किया था टीओटी, मिशन टीओटी का, वो आज हम भोपाल से कंडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको बैकग्राउंड जो है थोड़ा अलग दिखेगा। ये 9 सीक्रेट्स है सेलिंग द स्पेशल प्लान विद कॉन्फिडेंस। उसके बाद आता है फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। फोकस ऑन वैल्यू एडिशन, जो शब्द दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में मैं प्लस क्या दे रहा हूं, दैट इज वैल्यू एडिशन। मैं प्लान कॉम्बिनेशन में क्या वैल्यू एडिशन दे रहा हूं, नीड क्रिएशन में क्या एडिशन दे रहा हूं, सर्विसिंग में क्या एडिशन दे रहा हूं, क्लेम्स में क्या एडिशन दे रहा हूं, पॉलिसी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अलावा मैं क्या एडिशन दे रहा हूं, सो दैट कस्टमर आपको ही चुने। यह छठा सीक्रेट। दोस्तों, कई सारे साथी उन्होंने बीच में कमेंट किया है, चैट किया है कि ये प्रेजेंटेशन हमें चाहिए, तो जिनको भी ये प्रेजेंटेशन उनके मोबाइल में चाहिए, उन सबसे रिक्वेस्ट है, रोहित जी, पूजा मैडम, संजय जी, जिनको भी यह प्रेजेंटेशन चाहिए उनसे रिक्वेस्ट है, अब भी चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें तो यह प्रेजेंटेशन आप तक आ जाएगा। जस्ट राइट डाउन, आपके लिए 10 सेकंड का समय है, यह प्रेजेंटेशन आप तक आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप तक आ जाएगा, राइट। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप नंबर आपसे रिक्वेस्ट है आराम से लिखिए और सही लिखिए, कई बार जल्दबाजी में व्हाट्सएप नंबर गलत आ जाता है, तो ऐसा ना करें, राइट। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू राइट देयर व्हाट्सएप नंबर या हैदराबाद। अच्छा, कुछ इंटरनेशनल नंबर्स भी हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, वहां पर भी आ जाएगा, डोंट वरी। स्पेशल प्लान्स क्या है, किसी दोस्त ने लिखा स्पेशल प्लान्स मतलब प्लान को स्पेशली स्ट्रक्चर करके उसी के लिए खास बनाना, उसको बोलते हैं स्पेशल प्लान। स्पेशल प्लान आपकी नीड को ध्यान में रखते हुए, एचएनआई की नीड को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्लान्स को कंबाइन करना, उसकी नीड के हिसाब से उसको टर्म प्लान भी होना चाहिए, यूलिप भी मैच करना चाहिए, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट भी उसके पास होना चाहिए, राइट। तो ऐसा उसके लिए स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बनाने का जिसमें प्रीमियम बड़ा हो, इंश्योरेंस बड़ा हो, रिटर्न सही हो और जो कस्टमर की नीड है वो सेटिस्फाई होती हो, ये सब चीजें होती हैं, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, specially designed tailor-made product, structured product. So sell special plan with the confidence, focus on value addition and be on the tongue and in the mind.
बी ऑन द टंग एंड इन द माइंड। मतलब आपका प्रेजेंस एचएनआईज के लिए, टीओटी का प्रेजेंस उनके कस्टमर्स के लिए इतना जबरदस्त होता है, इतनी मस्त वैल्यू एडिशन करते हैं टीओटी, ताकि कस्टमर किसी को भी रेफरेंस देता है तो इनका नाम बातों बातों में जल्द में मस्त तरीके से आता है, और उसी के साथ कस्टमर के माइंड में वो एडवाइजर होता है। जो माइंड में होगा वही टंग पे आएगा। जो चीज आप सोचते होंगे उसी के बारे में बात करेंगे, जो चीज सोचते होंगे उसी का स्वाद आएगा, जो चीज सोचते होंगे वही होगी, जो चीज सोचते होंगे वही सुनाई देगी, वही दिखाई देगी। इसीलिए जो भी टीओटी होते हैं उनका कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से दे आर ऑन द टंग एंड इन द माइंड ऑफ एचएनआई क्लाइंट्स। 8th सीक्रेट है 1-2-3 नेटवर्किंग फॉर्मूला। नेटवर्किंग नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। लिखिए, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना आपका नेटवर्क है उतनी आपकी नेटवर्थ बनेगी। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी वैल्यू होगी, आपका नेटवर्थ होगा, माला माल होंगे। सो 1-2-3 नेटवर्किंग फॉर्मूला पर काम करते हैं तभी वो टीओटी और मल्टीपल टीओटी बनते हैं। एंड द नेक्स्ट इज expand the professional circle. They focus on expansion of their professional circle. वो प्रोफेशनल सर्कल पर जब आप काम करते हैं तो आप टीओटी मल्टीपल टीओटी बनते हैं। आई रिपीट, ये फायदे होते हैं। अगर आपने इन 9 सीक्रेट्स के ऊपर काम किया तो आप भी टीओटी मल्टीपल टीओटी बनेंगे। सबसे पहला आएगा नेटवर्क and connect with HNI. Second, developing the sound relationship. Third, focus on the real needs of HNI. Fourth, creating the special plans for their needs. Fifth, selling the special plan with confidence. जब आपको स्पेशल प्लान को समझाने का, प्रेजेंटेशन देने का कॉन्फिडेंस होगा, आपका बिजनेस होगा। Then focus on the value addition. मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूं, क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं एचएनआई क्लाइंट के लाइफ में, उसके परिवार में। जब आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। एंड देन बी ऑन द टंग एंड इन द माइंड। उसके बाद 8th स्ट्रेटेजी है 1-2-3 नेटवर्किंग फॉर्मूला। एंड 9th इज एक्सपेंडिंग द प्रोफेशनल सर्कल। आपका जो प्रोफेशनल सर्कल है, नॉट ओनली कस्टमर्स प्रोफेशनल सर्कल, आपके अंडरराइटर्स के साथ, ब्रांच के साथ, अब जो आपके साथ है गुरुजन, डीओ, बीएम, एसडीएम, चेयरमैन तक, और डाउन द लाइन, एंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, दोनों साइड जब आपका प्रोफेशनल एक्सपेंशन होता है तो आपकी सफलता गारंटीड होती है। और जो भी सफल होते हैं इनकी यह 9 की 9 स्पेशल सीक्रेट होते हैं जिससे वो मल्टीपल टीओटी बनते हैं। आर यू फ्यूचर रेडी एडवाइजर? क्या आप फ्यूचर रेडी एडवाइजर हैं? जस्ट थिंक, भविष्य बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, चेंजेस आ रही हैं। आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर? आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर? मार्केट चेंज हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, चैलेंजेस बदल रहे हैं, डिमांड बदल रही है, इनकम पर भी इफेक्ट आ रहा है। सो आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर? दूसरों की स्पीड से आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर आपकी स्पीड है, सो यू आर रेडी फॉर द फ्यूचर। सो माय क्वेश्चन टू यू, आर यू फ्यूचर रेडी एडवाइजर? यस या नो? क्या आप फ्यूचर रेडी एडवाइजर बनना चाहते हैं? आर यू इंटरेस्टेड टू बिकम फ्यूचर रेडी एडवाइजर? भविष्य की तैयारी आप आज से करना चाहते हैं? डू यू वांट टू बिकम फ्यूचर रेडी एडवाइजर? द आंसर इज यस, 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 यस। सो हाउ?
दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कुछ सालों में 3 इंडस्ट्रीज बहुत फास्ट बदली है, बहुत अच्छी तरह से बदली है, बढ़िया तरीके से बदल रही है। पहली इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल। पहले के जमाने में जब गाड़ी बनती थी तो 20-20 साल तक उसका बल्ब भी नहीं बदलता था। यस, बल्ब। और आज आज 2-3 साल में कुछ ना कुछ उसकी ग्रिल चेंज होगी, उसका फेसलिफ्ट आएगा, उसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा, उसका डार्क एडिशन आएगा, उसकी नई एसेसरीज के साथ आएगा, कुछ अपडेट्स आएंगे। मतलब आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एआई और एआई और कंफर्ट, दो चीज ऐड करके उसकी वैल्यू एडिशन बढ़ाई जा रही है। एआई, आज आप देखो लेटेस्ट गाड़ियां जो आती है, ड्राइवर को अगर नींद आती है तो वो फेस से डिटेक्ट करेंगे और ड्राइवर को जगाएंगे। कैन यू इमेजिन? आज की जो नई नई गाड़ियां आ रही हैं, लेटेस्ट वर्जन वाली गाड़ियां आ रही है, उसमें इस प्रकार का एआई कैमरा लगा हुआ है कि अगर ड्राइवर को नींद आ रही है तो उसको ऐसे वाइब्रेट करके जगाती है। अच्छा, अगर कोई सामने से फास्ट आ गया तो ऑटो ब्रेक लगती है। ये सब क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, नया अवतार है, फेस लिफ्ट है। वो पुराना जमाना चला गया कि एक कार बनती थी तो 20 साल तक उसमें बल्ब चेंज करने के लिए भी कंपनियां केयर नहीं करती थी कि उसकी डिजाइन भी वही रहेगी, बल्ब भी वही रहेगा, कलर भी वही रहेगा, टायर भी वही रहेगा। टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी। और आज हर एक नए मॉडल में हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी का अपडेशन अपग्रेडेशन आ रहा है। सो ये पहली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत फास्ट बदल रही है, नए अवतार में आ रही है, फेसलिफ्ट में आ रही है। रियल एस्टेट, आज रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो एक से एक शानदार, जानदार, जोरदार, बढ़िया, फैंटास्टिक फैसिलिटीज के साथ आ रहे हैं, नए कलर्स के साथ, नए कॉम्बिनेशन के साथ, ढेर सारी एमिनिटीज के साथ। पहले के जमाने में आदमी को जमीन ज्यादा चाहिए होती थी, जगह चाहिए होती थी, और आज के आदमी को एमिनिटीज ज्यादा चाहिए। जिम होना चाहिए, थिएटर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इंडस्ट्री इज चेंजिंग। और थर्ड है रेस्टोरेंट्स, जिसको आप बोल सकते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, अम्यूजमेंट इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, कंफर्ट इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, एंजॉयमेंट इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। ये सब चीजें जो उनको मिलती है, आज रेस्टोरेंट्स आप देखो, अपडेशन अपग्रेडेशन कंटिन्यू है, नहीं तो वो रेस्टोरेंट भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। आज ऑटोमोटिव में जो अपग्रेड नहीं करता, अपडेट नहीं करता, फेसलिफ्ट नहीं लाता, वो आउट ऑफ मार्केट। आज रियल एस्टेट में जो कोई आदमी अपग्रेड अपडेट नई चीजें नहीं लाता, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं लेता। आज रेस्टोरेंट को अगर बार 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 मेनू में, व्यूज में अपग्रेड अपडेट नहीं करते तो वो रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बाहर हो जाता है। मेरा सवाल है आपसे, क्या आपने अपना नया वर्जन, आपने अपने फेसलिफ्ट पे काम करना शुरू किया है? क्या आपको अपने फेसलिफ्ट पर काम करना चाहिए? फेसलिफ्ट मतलब बिजनेस का फेसलिफ्ट, अपनी शक्ल बक्कल पे काम नहीं करना है। डू यू थिंक that now is the correct time, now is the right time, one has to work on own facelift, प्रोफेशनल फेसलिफ्ट? कैसे क्या वो पूरा मैं बताऊंगा, लेकिन जस्ट मुझे एक चैट चाहिए। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग अपने फेसलिफ्ट के लिए तैयार है, सोच रहे हैं और उनको लग रहा है कि भाई अब जरूरत तो पड़ेगी, नहीं तो इंडस्ट्री में टिक पाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। न्यू अवतार में आना पड़ेगा। एआई, जब सब जगह एआई यूज होना शुरू होता है तो उसको कैसे आप आगे ले जाएंगे? आज किसी ने सोचा था कि कार में अगर ड्राइवर को नींद आएगी तो उसको जगाया जाएगा और वो भी कार जगाएगी, ब्रेक भी कार खुद ब खुद लगाएगी, ड्राइवर लेस
कार की शुरुआत हो चुकी है। अगर इस परिस्थिति से आगे हमें कमाना है तो हमें अपने अंदर एक नए अवतार को लाना पड़ेगा, नए बदलाव को, नए फेसलिफ्ट को, नई चीजों को लाना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग फॉर एचएनआई इंश्योरेंस। एचएनआई इंश्योरेंस की प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी तो डॉक्टर्स पर फोकस कीजिए, बिल्डर्स पर फोकस कीजिए, बिजनेस ओनर्स पर उनके साथ काम कीजिए, कंपनी प्रमोटर्स के साथ काम कीजिए और एनआरआईज के साथ काम कीजिए। ये 5 सेगमेंट हैं, डॉक्टर्स, बिल्डर्स, बिजनेस ओनर्स, कंपनी प्रमोटर्स एंड एनआरआईज। उसके साथ प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज, सीईओज, ऑफिसर्स, कंपनी डायरेक्टर्स और जिनकी इनकम मंथली 3 लाख से ऊपर है, आप जब उन पर फोकस करें, आज ये टीओटी की स्ट्रेटेजीज दे रहा हूं। हेलो हेलो, आज का जो ये काम है वो सिर्फ आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस करो, उसके ऊपर नहीं है। किस पर फोकस करो ताकि आप टीओटी बन पाओ, किस पर फोकस करो ताकि आपकी इनकम बढ़ पाए। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। आज स्ट्रेटेजीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं हम लोग, राइट। सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स पर ध्यान देंगे। आज मैं स्लो बोल रहा हूं आपके साथ, उसका कारण है आज 4 घंटे की धनाट एक बड़ी मैराथन मीटिंग करके मैं आया हूं और आपके साथ भी कमिटमेंट था, तो आज स्लो अलग जगह पर भोपाल से आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं दिल के साथ आपको ये सब दे रहा हूं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लिखिएगा, राइट। आज भले मेरी पोजीशन ऐसे लग रही है कि भाई कैसे मैं मीटिंग दे रहा हूं, लेकिन नहीं, कमिट किया है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैं कहीं पर भी हूं, कैसी भी परिस्थिति में हूं, हालत क्या है, फिर भी कमिटमेंट इज कमिटमेंट, राइट। ओके, सो ये 9-10 सेगमेंट जिसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप टीओटी बनेंगे, 10 सेगमेंट जरूरी है। अब आते हैं दोस्तों प्लान कंसेप्ट। कुछ दोस्तों ने पूछा टेलर मेड प्रोडक्ट क्या है। सो प्लान कंसेप्ट फॉर एचएनआईज। एचएनआईज के साथ जब आपको बिजनेस करना हो तो आपको सबसे पहले ह्यूज प्रोटेक्शन पर काम करना पड़ेगा। ह्यूज प्रोटेक्शन प्लान, गारंटीड बेनिफिट प्लान, लाइफ लॉन्ग रिटायरमेंट इनकम प्लान, एजुकेशन प्लान, मैरिज प्लानिंग। यहां से आपको एचएनआईज के साथ जब काम करेंगे तो जो एक प्रीमियम का सेगमेंट है, जो प्रीमियम साइज है, वो बड़ी मिलेगी, जो आपको एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। इसमें तीसरी नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक एडवाइजर ने मुझे पूछा, सर मेरा एचएनआई क्लाइंट बोल रहा है कि मैं इक्विटी में पैसे डाल रहा हूं, मैं इक्विटी में पैसे डाल रहा हूं और मेरा टर्म प्लान है, मैं आपसे क्यों इंश्योरेंस लूं, मैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्यों लूं। और ये लाइफ लॉन्ग रिटायरमेंट इनकम प्लान जो है उसका आंसर था, जब भी किसी से बात करें डेटा के साथ, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ। हम बोलते हैं सबसे पहले आप इमोशनली बातचीत की शुरुआत कीजिए, फिर उसके पीछे आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए और फिर उसके बाद आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, फाइनेंशियल रीजन। ये चीज लिखिए दोस्तों, 3 चीजें। सबसे पहले जब भी एचएनआई के साथ बात करें, उसको कन्विंस करने की शुरुआत करें, बड़ी पॉलिसी बेचनी हो, स्टार्ट विथ इमोशंस। पहला आपका पावरफुल रीजंस होने चाहिए इमोशनल, उसको लॉजिक में कन्वर्ट करना है और उसको फाइनेंस का सपोर्ट देना है, आपका डील डन, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्लान कंसेप्ट्स में एचएनआईज के लिए बिजनेस प्रोटेक्शन प्लान पर आपको ध्यान देना है, कीमैन इंश्योरेंस पर ध्यान देना है, अगर टीओटी बनना है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पर ध्यान देना है, टीओटी बनना है एमडब्ल्यूपी एक्ट के ऊपर ध्यान देना है, टीओडी बनना है तो एचएनआई स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। एचएनआई स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट मतलब आम पॉलिसी नहीं होती, वो खास उनके लिए डिजाइंड करते हो आप, उसको बोलते हैं एचएनआई स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। जब भी एचएनआई का बिजनेस करना हो आपको तो सबसे पहले सेटिंग द बिग गोल्स इज अ माइंडसेट के। आपको अपने टारगेट बड़े सेट करने पड़ेंगे और अगर बड़े टारगेट आपने सेट किए
तो आपकी सक्सेस, आपकी सफलता निश्चित है। इट्स अ गेम ऑफ माइंड। देन कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको अपनी पर्सनालिटी, प्रोफेशनल पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको हीरो हीरोइन की तरह दिखना है, नो। योर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन, उस पर काम करना होगा। इफेक्टिव अपॉइंटमेंट टेक्निक पर काम करना होगा। इफेक्टिव अपॉइंटमेंट टेक्निक, अगर किसी से अपॉइंटमेंट आप लेते हो तो आपको अपॉइंटमेंट का दिक्कत आता है, यस या नो? हेलो, चैट में बताइए, जवाब दीजिए। आपको एचएनआई के अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? आप एचएनआई को मिलना चाहते हैं, राइट? फैंटास्टिक। आप एचएनआई को मिलना चाहते हैं, लेकिन व्हाई एचएनआई शुड मीट यू? व्हाई एचएनआई शुड मीट यू? आप एचएनआई को मिलना चाहते हैं, लेकिन एचएनआई आपको क्यों मिले? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। उसका भी मैं आपको आज जवाब देने वाला हूं कि इफेक्टिव अपॉइंटमेंट टेक्निक का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एचएनआई आपसे मिलना पसंद करता है। मैं आज आपको जवाब देने वाला हूं। उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग्स पर ध्यान देना होगा। आज समय बहुत फास्ट चल रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आई है। आज मैं आपसे भोपाल से मिल रहा हूं, लास्ट संडे में आपको मिला था अहमदाबाद से। लास्ट ईयर इसी संडे को, हेलो, लास्ट ईयर इसी संडे को मैं आपसे मुलाकात की थी दुबई से, राइट? सो अलग अलग जगहों से, लास्ट टू लास्ट संडे अगर हम देखें, लास्ट महीना, हाँ यस, तो आई मेट यू फ्रॉम कानपुर। कानपुर से मैंने आपके साथ मीटिंग अटेंड की थी, एड्रेस की थी। सो ये जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं तो ये बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? सो यू हैव टू वर्क ऑन ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग्स। कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस पर आपको काम करना होगा तो मस्त मजा आएगा। यू विल बी एबल टू डू एचएनआई बिजनेस। कैसे करेंगे उसके ऊपर हम आते हैं दोस्तों। आपको फोकस करना होगा 100 करोड़ क्लब, ये अलग ही कंसेप्ट है। 100 करोड़ क्लब पर आप अगर आप फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस ऐसे ही बढ़ना शुरुआत हो जाएगा। देन स्टडिंग द कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। आपको ध्यान देना होगा, अगर एचएनआई बिजनेस करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है, उसके साथ पावरफुल क्लोजिंग कैसे करना है, एचएनआई के रेफरेंसेस को गोल्ड माइन की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, और बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकिंग सिस्टम। बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? दैट इज, आपने जो जो रोज एक्टिविटी की है उसका पूरा ट्रैक, पूरा डेटा, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो आपको आपके बिजनेस की कमांड आपके हाथ में होगी। किस स्पीड में जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, मैं कहां पर सही हूं, मैं कहां पर गलत हूं, मुझे कहां इंप्रूव करना है, यह सब चीज होगी आपके बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकिंग सिस्टम से, राइट? सो बहुत सारी चीजें मैं दे रहा हूं, फिर भी एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, जिनको भी ये पीपीटी चाहिए जस्ट अभी व्हाट्सएप नंबर आप यहां पर डालें तो आपके पास ये पीपीटी आ जाएगी, राइट? पीपीटी मंडे आएगी क्योंकि मैं खुद अभी आउट ऑफ स्टेशन हूं, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कल आप तक पीपीटी पहुंचाने की ट्राई करूंगा कि ये प्रेजेंटेशन जो है आप तक कल ही पहुंच जाए। और जिन्होंने व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखा होगा तो उन तक नहीं पहुंचने वाली है ना? तो व्हाट्सएप नंबर इज मस्ट। चैट में आप व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, आप तक पीपीटी आ जाएगी। देन व्हाट अल्ट्रा एचएनआई वांट्स। अल्ट्रा एचएनआई को चाहिए क्या? अगर आपको एचएनआई बिजनेस करना है तो अल्ट्रा एचएनआई को क्या चाहिए? हेलो, अगर ये पता है आपका बिजनेस होगा। अल्ट्रा एचएनआई को चाहिए सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ देयर बिजनेस अगेंस्ट द बिजनेस डिस्ट्रप्शंस। आज जो बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं हर एक के, तो एचएनआई को क्या चाहिए कि धंधा कैसा भी चले लेकिन मेरी इनकम होनी चाहिए, मेरा धंधा चलना चाहिए। मार्केट में जो तकलीफें हैं उसके बावजूद मेरा धंधा चलना चाहिए, एचएनआई की पहली नीड है।
और यहां पर आप कीमैन और एम्प्लॉय का फायदा ले सकते हो। एचएनआई को दूसरी चीज चाहिए, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी सो लिक्विडिटी के आप अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स पर बात कर सकते हैं, दे सकते हैं। और थर्ड चीज एचएनआई को हमेशा चाहिए, दैट इज लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप इस चीज पर बात करते हो एचएनआई से, तो वो आपसे कनेक्ट करेगा। अगर आप एचएनआई से बात करते हो 7, 10, 15 मिनट के अपॉइंटमेंट में कि भाई उनके बिजनेस और उसके कंटिन्यूटी के ऊपर बात करेंगे, डिसरप्शंस पर बात करेंगे, एचएनआई आपसे कनेक्ट होगा। लिक्विडिटी पर बात करेंगे, एचएनआई आपसे कनेक्ट होगा। सो मतलब क्या होता है, अगर आप एचएनआई को मिलते हो और सीधा प्रोडक्ट की बात करते हो, पॉलिसी की बात करते हो, बेचना किसी को पसंद नहीं है, खरीद करना हर एक को पसंद है। एचएनआई को कभी पसंद नहीं आता कि आप उनको कुछ बेचो। एचएनआई को पसंद आता है वो खुद खरीदे। इसके लिए आपको यह जो व्हाट एचएनआई नीड वाली स्लाइड बता रहा हूं, इसके ऊपर अगर आपने बातों बातों में काम करना शुरू किया तो एचएनआई के साथ आपका कनेक्टिविटी बहुत फास्ट बनेगा। एचएनआई के पास पैसा बहुत होता है, समय नहीं होता। एचएनआई के पास पैसा बहुत होता है, समय नहीं होता। आपको पैसा दे सकते हैं, समय नहीं दे सकते। इसीलिए कम समय में जब आपको उनके साथ बातचीत करनी हो, उनके साथ डील करना हो, तो यह बहुत जरूरी है इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करना। एचएनआई की नेक्स्ट नीड आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ। उनको अपनी वेल्थ बढ़ाने में इंटरेस्टेड होता है। और उनकी फिफ्थ नीड होती है दिल की ख्वाहिश, दिल की तमन्ना, कि जब वो ये संसार छोड़ के जाए तो समाज के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ वैल्यू एडिशन छोड़ के जाए, कुछ चैरिटी के लिए काम करके जाए। इसीलिए आप देखना, आप सोचोगे सर क्या बात करते हो, चैरिटी क्या वो सोचते हैं? जितने भी टॉप एचएनआईज हैं, अल्ट्रा रिच लोग हैं, उनकी फाउंडेशन आपको देखने को मिलेगी। बिल गेट्स की फाउंडेशन है, वॉरेन बफे की फाउंडेशन है, मार्क जकरबर्ग की फाउंडेशन है, अंबानी की फाउंडेशन है, अदानी की फाउंडेशन है। एक लेवल के बाद चैरिटी ही उनके अंदर आना शुरू होती है, एंड दे स्टार्ट द फाउंडेशंस फॉर द सोसाइटी, फॉर द फ्यूचर, फॉर चैरिटेबल पर्पस। सो वहां से भी बिजनेस की उत्पत्ति होती है। सो दीज आर द 5 नीड्स ऑफ एचएनआई। आपने ये समझी तो एचएनआई को चाहिए क्या, आपको बात करना आसान होगा। एडवाइजर को 5 फियर होते हैं एचएनआई के साथ बात करने में। पहला फियर होता है सर, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट देम? डोंट कॉन्टेक्ट देम, कनेक्ट विद देयर रियल नीड्स। सेकेंड, विल दे ट्रीट मी वेल? क्या वो मुझे वेल ट्रीट करेंगे? आंसर इज यस, इफ यू स्पीक द लैंग्वेज दैट दे लाइक टू लिसन। अगर आप उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो उनको सुनना पसंद है, तो एचएनआई आपको बेहतरीन तरीके से ट्रीट करेंगे, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से। राइट। थर्ड, हाउ शुड आई स्टार्ट? मैं कैसे शुरुआत करूं? पेन पॉइंट इज द गेन पॉइंट। अगर आपको एचएनआई के साथ सेल करना है या किसी के साथ भी सेल करना है, पेन पॉइंट इज अ गेन पॉइंट। देन व्हाट आर देयर एक्चुअल नीड्स? उनकी एक्चुअल नीड्स क्या है? देयर कोर नीड इज प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली एंड बिजनेस अगेंस्ट डिसरप्शन। यह टॉप के बंदे से लेके, जो धंधे में बिजनेस में टॉप है, वहां से लेके बॉटम तक यह नीड होती है, जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। ध्यान नहीं होता कि एचएनआई के साथ आपको रिटर्न की बात नहीं करनी है,
their core need is the protection of family and business against disruption. Do I have the product to satisfy their real needs? Yes. They need tailor made structure product. आपको tailor made structure product उनके लिए बनाने पड़ेंगे. Only 0.5% advisors work for this HNIs. 0.5 ही मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मेरे बहु. 0.01%. हेलो, 0.01% एडवाइजर इस सेक्टर में काम करते हैं, इसीलिए इस सेक्टर में कंपटीशन ही नहीं है. इस HNI सेक्टर में 0.01% मतलब 1000 में एक बंदा, 1000 एडवाइजर के सामने एक एडवाइजर इस सेगमेंट में काम करता है, इसीलिए यहां कंपटीशन के नाम पर कुछ है ही नहीं. इसीलिए जो इस सेगमेंट में काम करते हैं वो टीओटी, मल्टीपल टीओटी बन जाते हैं, और जो इस सेगमेंट में काम नहीं करते उनके लिए एमडीआरटी बनना भी मुश्किल है. मुश्किल है, मुश्किल है. सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एंटर इनटू दिस सेगमेंट? इस सेगमेंट में कंपटीशन नहीं है. क्या आप इस सेगमेंट में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं? गिव मी यस इफ यू आर इंटरेस्टेड. योर टाइम स्टार्ट. फास्ट 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 फास्ट, फटाफट दोस्तों. आज मैं पानी बार बार पी रहा हूं बिकॉज आज बहुत दो बड़ी है. आपकी सेकंड मीटिंग है. ऑलरेडी मैराथन एक मीटिंग हो चुकी है, वो फिजिकल मीटिंग थी, तकरीबन 4 घंटे की मीटिंग थी. सो only 0.01% advisors work for HNIs. That's why this is total competition-less sector. Totally competition ही नहीं है, competition ही नहीं है. The reason why you should sell to HNIs, HNIs को आपको क्यों सेल करना चाहिए उनको प्रोडक्ट? सबसे पहले they have more disposable income. आपको क्या चाहिए? आपको ऐसा आदमी चाहिए जिसके पास पैसा हो, तभी तो आपका बिजनेस होगा और तभी तो आपके पास भी पैसा आएगा. और वो है HNI सेगमेंट, क्योंकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है. ओके, आपको किस आदमी से आपका बिजनेस होगा? जिसको इनसिक्योरिटी होगा, जिसको रिस्क होगा, जिसको टेंशन होगा. सो HNI को सबसे बड़ी रिस्क होती है, बड़ा टेंशन होता है कि जो उसके पास है वो चला न जाए. दैट्स व्हाई आपको HNI के साथ बिजनेस करना चाहिए, वहां पर कंपटीशन नहीं है. अब आप सोचते हो कि मेरे को HNI के साथ मिलना है. सवाल ये नहीं कि आपको HNI के साथ मिलना है, सवाल ये है कि HNI आपसे क्यों मिले. आप बोलते हो मुझे टॉप बंदे के साथ मिलना है, सवाल ये है कि आपको मिलना है, वो आपसे क्यों मिले. उसका जवाब है ये, इफ यू जस्ट स्टार्ट टॉकिंग, अगर आप सिर्फ रिटायरमेंट एंजॉय, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? जब HNI से बात करें तो क्या बात करनी चाहिए? अगर आप सिर्फ छोटी चीजों पर बात करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क के लिए बात करनी पड़ेगी, बिकॉज स्मार्ट वर्क पेज यू. HNI के पास पैसे होते हैं, समय नहीं होता, तो आपको वो समय कम देगा, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट. उस समय को इस्तेमाल करके बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पैसे दे सकता है, समय नहीं दे सकता. तो 5 मिनट में कैसे बात करनी चाहिए, 4 मिनट में क्या बात करना चाहिए, कैसे कन्विंस करना चाहिए, कैसे शुरुआत करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो जब भी HNI मिलता है आपको, कई दोस्तों को ऐसा लगता है कि क्या मेरे पास ऐसा नॉलेज है, अगर उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया और रिजेक्शन हो गया तो इंसल्ट फील होगी, राइट? इसीलिए जब भी HNI से मिले तो सबसे पहले 30 सेकंड्स अपॉइंटमेंट में आपको यह चीज बोलनी है, 30 सेकंड के अपॉइंटमेंट में, ताकि उनको लगे कि वो आपसे मिले. और वो होता है, यू शुड स्टार्ट टॉकिंग टू HNIs that they think that you are different from others and they may be benefited by meeting you. 30 सेकंड में आप कोई प्लान नहीं बताने वाले हो, 30 सेकंड में आप कुछ ऐसी चीज बोलने वाले हो, उनको लगे कि आप इंपॉर्टेंट हो, उनको ये लगे कि आपसे मिलने में उनका फायदा होगा, तो आपकी अपॉइंटमेंट पक्की.
लेकिन हम 30 सेकंड में प्लान के बारे में, बिजनेस के बारे में, पॉलिसी के बारे में बात करने की शुरुआत करेंगे तो गई भैंस पानी में। HNI आपको पहले ही मीटिंग में मिलने के लिए बुलाए, उसके लिए क्या करना चाहिए जो मैंने अभी बताया, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको वो लिफ्ट में मिला, आपको कहीं पर भी मुलाकात हुई तो क्या बोलना चाहिए ताकि वो आपसे मिले। इसीलिए TOT HNI पर ध्यान देते हैं और HNI की पॉलिसी से TOT मल्टीपल TOT करते हैं। इस नए साल में कॉर्पोरेट एंड HNI बिजनेस कैसे शुरू करें? इस नए साल में कॉर्पोरेट और HNI बिजनेस कैसे शुरू करें? क्या आप शुरू करना चाहते हैं? Are you interested? Do you want to start the corporate and HNI business in current market? इस नए साल में 2025 शुरुआत अभी हुई है। मैं चाहता हूं सर इस साल में है ना मार्केट में कॉर्पोरेट और HNI बिजनेस के साथ भी काम करूं, बाकी पे करूंगा ही नहीं। इस साल मैं सिर्फ बड़े सेगमेंट पे, HNI सेगमेंट पे काम करूंगा। मैं 100 छोटी पॉलिसी नहीं बेचना चाहता, मैं 5 बड़ी पॉलिसी बेचना चाहता हूं। अगर यह सेगमेंट है तो आपके लिए मोस्ट वेलकम, क्योंकि यही जरूरी है। 100 छोटी पॉलिसी बेच के आप बड़े नहीं बन सकते, 5 बड़ी पॉलिसी बेच के आप बड़े बन सकते हैं। इस नए साल में वाई HNI बिजनेस? क्यों HNI बिजनेस? द रीजन इज रिच कैन मेक यू रिच। अगर आपने ये 2 लाइन समझ ली ना तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा। वाई HNI बिजनेस? द रीजन इज धनवान ही आपको धनवान बना सकता है। ओनली रिच कैन मेक यू रिच। और उसके लिए दोस्तों TOT हमेशा HNI बिजनेस पर बात करते हैं। वहां पर आपको प्रोस्पेक्टिंग ऑफ रिचेस पर बात करना है, कनेक्टिंग विथ रिचेस थ्रू शॉर्ट अपॉइंटमेंट्स पर ध्यान देना है, 12 मिनट की पावरफुल अपॉइंटमेंट में पहला प्रेजेंटेशन देना है, उनको वैल्यू लेटर्स के साथ फॉलोअप करना है HNIs को, फाइनल प्रेजेंटेशन देके कंसेप्ट के साथ बड़े प्रीमियम की बात करनी है, बड़ा प्रीमियम क्लोज करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर करना है तो डेटा एनालिसिस के साथ करना है, क्लोजिंग से नई ओपनिंग की शुरुआत करनी है, और ओनली वर्क ऑन नीश मार्केट यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, पढ़िए। वर्क ओनली ऑन नीश मार्केट एंड यू विल बी फाइनेंशियली फ्री, राइट? सो अगर आपको MWP एक्ट पॉलिसी, MWP एक्ट में बड़ी पॉलिसी बेचनी है तो बिल्डर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कंपनी डायरेक्टर्स, बिग डेटर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और सेलिब्रिटीज पर फोकस करें। बड़ी पॉलिसी, अगर आपने इस एक सेगमेंट पर भी काम किया तो आप TOT बनोगे। यस, MWP एक्ट सेगमेंट पे काम किया तो भी आप TOT बनोगे। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये बार 2025 में एटलीस्ट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश करोगे, आप TOT बनोगे। कॉर्पोरेट एंड HNI सेगमेंट से आपकी प्रगति को एक नई गति मिलती है, आपकी सक्सेस को एक नई स्पीड मिलती है। अगर आप कॉर्पोरेट और HNI सेगमेंट पर फोकस करेंगे तो आपकी प्रगति को एक नई गति मिलेगी, नई स्पीड, और आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल होता है, सर इसमें सक्सेसफुल होने के लिए सीख के इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आपके मन में विचार आता होगा कैसे? कैसे का जवाब है, सक्सेस के लिए सीख के उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। और अगर आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब तक आपने बहुत सारा मौके खो दिए। अब तक आपने HNI सेगमेंट पे फोकस न करके आपका कितना बड़ा नुकसान कर दिया। आज तक आपने इस सेगमेंट को इग्नोर किया, जो मैंने बताया उसमें आपका जो आज तक नुकसान हुआ है अब आगे नहीं होना चाहिए। अब आप निश्चित कीजिए, प्रण कीजिए कि इस साल मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जो भी मैंने आज तक नुकसान किया वो छूट गया, लेकिन आज मेरे लिए एक फायदे का मौका है, इसको नए अवतार में मुझे बिजनेस करना होगा।
सो आर यू इंटरेस्टेड इन कॉर्पोरेट बिजनेस? फटाफट मेरे को 3 सेकंड में जवाब चाहिए। आर यू इंटरेस्टेड इन कॉर्पोरेट बिजनेस? क्या आप चाहते हो कि अब तक जो हो चुका उसको छोड़ो, अब मैं नई दिशा, नए दिशा में काम करना चाहता हूं, नए सेगमेंट में काम करना चाहता हूं, नए पॉइंट्स के साथ काम करना चाहता हूं। कस्टमर्स ऐसे होने चाहिए कि 5 पॉलिसी में टीओटी बने, 10 पॉलिसी में टीओटी बने, ये 50 पॉलिसी में एमडीआरटी मुझे नहीं करना, राइट? सो corporate business is for those who are professionally serious and dedicated for business growth. यह प्रोफेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस लर्निंग उन्हीं के लिए है जो सीरियस हैं। इसमें आपको 7 चीजें मिलती है। यू विल गेट 7 थिंग्स। पहला, प्रोफेशनल स्क्रिप्ट, किस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी है एचएनआई के साथ, प्रोफेशनल स्क्रिप्ट आपको मिलती है, कैसे बात करना है, क्या क्या पूछना है, कैसे बात करना है। उसके बाद मास्टर टूल किट, दोस्तों ये सबसे खतरनाक, सबसे जोरदार, सबसे जबरदस्त है। मास्टर टूल किट आपको मिलती है एचएनआई को मिलने के लिए। कैसे मिले, क्या लेके जाएं, बात क्या करें, दिस इज द मास्टर टूल किट फॉर दैट। वैल्यू लेटर्स मिलते हैं एचएनआई को। आपने पहली बार मिले, दूसरी बार हेलो सर पॉलिसी कब करनी है, ऐसे नहीं बोल सकते। एचएनआई कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से वैल्यू लेटर्स के साथ उनको फॉलोअप किया जाता है, उनको नर्चर किया जाता है, वो आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद आपको कॉर्पोरेट पीपीटी मिलेगा आपके ब्रांड के साथ। उसके साथ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको, राइट? उसके साथ ट्रेनिंग एंड स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरे का पूरा, और वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी 4+3 मंथ्स के लिए। इंटरेक्टिव सेशन रहेंगे, आप मेरे साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स कर पाएंगे। दोस्तों यह शुरू होगा, यह लर्निंग आपकी शुरू होगी 4 महीने तक रहेगी। 2 फरवरी से शुरू होगा 25 मई तक। 2 फेब से शुरू होने वाला है, 25 मई तक रहेगा। एवरी संडे मॉर्निंग 9 to 11 लर्निंग। कॉर्पोरेट बिजनेस सीखना हर संडे सुबह 9 से 11 और पूरा वीक काम करना। संडे इज अ लर्निंग टाइम। मास्टर की टू मीट एचएनआई, कॉर्पोरेट पीपीटी आपके ब्रांड के साथ, 10 ईमेल मार्केटिंग के वैल्यू लेटर्स मिलेंगे, बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकर टूल मिलेगा, ट्रेनिंग मटेरियल सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा और रिकॉर्डिंग मिलेगा। एवरी संडे मॉर्निंग 9 to 11 ऑन जूम। इसमें दोस्तों यह टॉपिक्स है 30 यूनिक टॉपिक, हर दिन, हर तारीख, हर समय कौन सी चीजें आप सीखोगे वो सब इसके अंदर दिया गया है। ये 30 टॉपिक्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इनको एक बार बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपके पास आने वाले हैं, बहुत ध्यान से टॉपिक्स पे पढ़ना। अगर आज ये मौका खो दिया तो आपका हर एक दिन नुकसान है, एवरी डे, क्योंकि आपने अब तक उसको कैसे छोड़ा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अब तक छूटा है उसको और नहीं छोड़ेंगे। इंटेलिजेंट लोग हमेशा यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। सक्सेसफुल पीपल इन्वेस्ट हियर। आज हम दोस्तों कहीं वेकेशन पे जाते हैं 1 वीक की, तो 1-1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं वेकेशन पे जाइए 1 वीक की, कम से कम 1-1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। इसमें आपको 30 टॉपिक्स मिलेंगे। अगर 2000 की वैल्यू पकड़ते हैं तो 60,000 टॉपिक वैल्यू है। 8 प्रोजेक्ट्स होंगे, 24,000 वैल्यू है। प्रोफेशनल मेलर मिलेंगे, 50,000 वैल्यू है। टोटल 1,34,000 वैल्यू है ये पूरा सीखने का। लेकिन आज आपके लिए स्पेशल ऑफर, स्पेशल बोनस आने वाला है जो फ्यूचर में नहीं मिलेगा, वरना आप पछताओगे, बाद में बोलोगे सर हम रह गए। नो, अपॉर्चुनिटी वेट्स फॉर नन। अपॉर्चुनिटी किसी का इंतजार नहीं करती। जो छूटा वो छूटा, जो छूटा वो छूटा। आज आपके लिए दोस्तों स्पेशल ऑफर है 13,900 का। जो दोस्त वाकई सीरियस है अपना एचएनआई और कॉर्पोरेट बिजनेस बढ़ाने के लिए, एचएनआई को कैसे ढूंढना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे फॉलोअप लेना है, कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं, इसके साथ साथ कई सारी और 30 टॉपिक्स 4 महीने आप सीखेंगे। एंड द कॉस्ट टू यू, आपका इन्वेस्टमेंट
इट इज नथिंग 13900, राइट। और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, सब लोग नहीं आ सकते। इसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट स्क्रिप्ट मिलने वाली है, HNI मार्केटिंग टूल मिलने वाला है, ईमेल मार्केटिंग मिलने वाला है, कॉर्पोरेट PPT मिलने वाला है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ट्रेनिंग मटेरियल मिलने वाला है, ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग 7 महीने के लिए मिलने वाली है। और यह बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होगा, ऐसा नहीं कि सब लोग आ गए, नो, इट्स अ वेरी लिमिटेड, फॉर लिमिटेड पीपल ओनली। क्यों क्यों सर, सबके लिए नहीं है ना? आपके सवालों के जवाब मुझे देने होते हैं। सो अगर 1-to-1 बात नहीं कर पाएंगे, 1-to-1 सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इस कोर्स का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसमें लिमिटेड सीट्स होती है। ओनली लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स कैन ज्वाइन। जिन लोगों को इसका पूरा डिटेल चाहिए, जो ज्वाइन करना चाहते हैं अभी का अभी, वो CC लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें तो पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। इस नंबर पर CC लिखकर व्हाट्सएप कर दें, पूरी डिटेल आप तक आ जाएगी। जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पेमेंट से ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर CC लिखकर भेजेंगे तो उनके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। इस नंबर पर आपको लिखना है। और जो लोग अभी GPay, फोन पे, पेटीएम से अपनी सीट बुक करना चाहते हैं, उनके लिए स्क्रीन पर ये नंबर है। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, आज तक आपने अपना नुकसान कर लिया, और अगर उससे आगे भी नुकसान करना हो तो वो आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस कोई नहीं बदल सकता। अगर नफा करने का, फ्यूचर में बिजनेस बढ़ाने का, तो यह भी आपकी चॉइस है। अब तक नुकसान हुआ, आगे भी नुकसान करना है, यह भी आपकी चॉइस है। बिजनेस आपका है, परिवार आपका है, फ्यूचर आपका है, डिसीजन भी आपका है। सो जो लोग अभी अपनी सीट बुक करना चाहते हैं, बिना मौके को गंवाए हुए, बिना समय को वेस्ट किए हुए, GPay, फोन पे, पेटीएम के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर ये रहा, 9537763302। इस पर आपको ये अमाउंट पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि हमारी टीम आप तक कनेक्ट हो पाए। और दोस्तों, यही समय है, नए साल की शुरुआत है, नए प्रण, नए डिसीजन, नई दिशाएं, नए तरीकों के साथ अपना बिजनेस कॉर्पोरेट और HNI में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपने अपना कीमती समय दिया, और जिन दोस्तों को अभी मौका खोना नहीं है, क्योंकि अब तक नुकसान हो चुका, अब आगे नहीं, तो अगर अब आगे फायदा, बिजनेस और ग्रोथ और तरक्की की तरफ जाना चाहते हो, तो एक नई शुरुआत, एक नया कदम आपकी राह देख रहा है। मैं फिर से कहूंगा, परिवार आपका है, बिजनेस आपका है, भविष्य आपका है, लाइफ आपकी है, रिस्क आपका है, नुकसान आपका है, उसको फायदे में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। सो आज आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद आपका। आज हम भोपाल से आपके साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से किसी और जगह से, किसी और प्लेस से आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, बिजनेस आपका जबरदस्त हो, इस साल आपका कॉर्पोरेट बिजनेस हो, इस साल आप एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करें, इस साल आपकी इनकम बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।